राधे राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि अब जब हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे उसमें भगवान श्री कृष्ण के एक और विवाह की बातें होएगी। तो एक और विवाह, पहला विवाह तो हो गया था राधा रानी के साथ, दूसरा विवाह माता रुक्मणी के साथ, ये तीसरे विवाह की बातें अभी स्टार्ट होएगी कथा। तो तीसरे विवाह में होता कैसे है उनका और किसके साथ विवाह होता है, तो वो होता है जामवंती जी के साथ। जामवंती जी कौन? जामवंत की पुत्री जामवंती। जामवंत कौन? अब आप लोग सोचोगे भगवान जामवंत तो त्रेता युग में थे, द्वापर में फिर उनकी पुत्री से विवाह कैसे कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने? तो ये क्वेश्चन आएगा माइंड में, तो ये चीज़ मैं अभी क्लियर करूँगी। एक्चुअली होता ये है कि जब भगवान श्री राम ने जब जंगल में रहते थे, वन में 14 वर्ष के लिए वन में गए थे और माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने, तो माता सीता को वापस लाने के लिए राम भगवान ने बानर की सेना बनाई थी। उस बानर की सेना का जो सेनापति था वो था जामवंत। तो जामवंत की जो पुत्री थी उससे उन्होंने त्रेता युग में विवाह नहीं किया, क्योंकि उस समय उन्होंने एक पत्नी को ही धारण किया था, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और यहाँ पे ये तो लीला कर रहे हैं द्वापर में, तो इसीलिए लीला पुरुषोत्तम ने त्रेता युग में जो जामवंत की पुत्री थी उनसे उन्होंने द्वापर में विवाह किया। विवाह कैसे हुआ? जब वो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, द्वारिकाधीश बन चुके थे, द्वारका के राजा थे, तो वहाँ पे उस द्वारिका नगरी में एक सत्याजित नाम का एक व्यक्ति रहता था। सत्राजित यादव उसका पूरा नाम था। तो सत्राजित यादव के पास एक मणि थी। उस मणि में इतना पावर था कि वो एक दिन में इतना सारा सोना संपत्ति देता था कि वो सत्राजित यादव पूरी ज़िंदगी में एक दिन की जो उसकी जो सोना वो मणि देता था, उतना संपत्ति वो पूरी ज़िंदगी में नहीं खा सकता था जितना वो मणि एक दिन के अंदर देता था। तो भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि सत्राजित यादव के पास एक ऐसी मणि है, तो उन्होंने अपने सेनापति और खुद उसके पास गए और उन्होंने बोला कि सत्राजित यादव, तुम्हारी ज़रूरत के लिए जितना भी धन चाहिए तुम रख लो, पूरी ज़िंदगी तुम उसमें अच्छे से काट सकते हो। बाकी की जो धन हर दिन मनी देती है, उस मनी को तुम मुझे दे दो ताकि मैं राजकोष में उसको रख दूँ, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो राजकोष से हम उसको धन देते हैं। तो सत्राजित यादव मना कर दिया, बोला नहीं, मैं तो इतना धीरे धीरे मेरे पास ऐसी मनी है कि धीरे धीरे मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, और फिर ये मेरी मनी है तो मैं आपको नहीं दे सकता। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से लौट आए, बोले ठीक है तुम्हारी चीज़ है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। समझाना था कि जितनी ज़रूरत है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए वो रख लो, बाकी की जो संपत्ति है वो तुम राजकोष में दे दो और मनी भी दे दो। तो उन्होंने मना किया, बात हो गई वहाँ पे ख़त्म। सत्राजित यादव 2 भाई था। एक भाई ने एक दिन क्या किया, छोटे भाई ने क्या किया कि उस मणि को एक माला में बना करके उसको पिरो करके अपने गले में टांग करके घोड़े से घुड़सवारी करने के लिए वो चला गया जंगलों में। जब वो जंगल में जाता है तो उसके बाद उसको एक शेर आकर के मार देता है और वो मणि उससे लेकर के चला जाता है। फिर वो जो मणि था वो मणि शेर के पास था, और शेर के पास एक आता है मतलब जो वानरों की सेना की जो मैंने बात की थी जामवंत की, तो वहाँ पे आते हैं जामवंत जी। उन्होंने शेर को मारा और शेर को मार करके उसका वो मणि लेकर के चले गए। फिर धीरे धीरे ये बात पूरी की पूरी द्वारिका में फैल गई। सत्राजित यादव ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश मेरे पास आए थे मणि मांगने के लिए, और मैंने जब उनको मणि देने से मना कर दिया तो फिर उन्होंने क्या किया, मेरे भाई का कत्ल करके मेरे भाई का हत्या कर दिया और उससे मणि छीन करके वो चले गए।
जब धीरे धीरे द्वारिका में सारी जगह पे ये सत्यराजित यादव ऐसी बातें करता था, तो वो बातें धीरे धीरे करके श्री कृष्ण भगवान के कान में आ गई। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि जब मैं मथुरा से सारे के सारे यादवों को द्वारिका में लाया ताकि उसके ऊपर कोई राक्षस अटैक ना करे, कोई ऐसा मतलब राक्षस होता था ना जो दूसरे कंट्री पे अटैक करता था, तो इन लोगों को मैंने बचाया, द्वारिका एक नगरी बनाई, यहाँ पे इनको इतने प्रोटेक्शन के साथ में रख रहा हूँ, और ऊपर से यही लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो होता ऐसे है कि अगर आप गलती किए हो तो आपको कोई अगर बोलेगा कि आपने गलती किया है, तो हर किसी के अंदर की ये नेचर होती है, फितरत होती है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाए और आप सच में आप अपराधी हो, तो आप खुद को बहुत एक्सप्लेन करोगे कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होएगा और उस पर अगर आप झूठा इल्ज़ाम लगाओगे, तो वो बस एक बार बोलेगा कि नहीं भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया, ये झूठ बोल रहे, ये गलत है। फिर उसके बाद भी लोग करते रहे ना, तो वो खुद को बार बार सफाई नहीं देते, वो चुप करके उस अपराध को बोलते ठीक है, आपको जो सोचना है सोचो, मेरे ईश्वर मुझे जानते कि मैंने क्या गुनाह किया। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। वो तो परमात्मा है, लेकिन फिर भी लीला कर रहे हैं, तो लीला के हिसाब से जो इंसान को करना चाहिए वो करते थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसको कोई सफाई नहीं दूंगा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मैं ढूंढूं कि वो मणि लेके गया कौन। तो उन्होंने क्या किया, अपने रथ को लेकर के चले गए ढूंढने के लिए कि सत्यराजित यादव का भाई कहाँ पे है और वो मणि को कौन लेके गया। तो जाते जाते जंगलों में उन्होंने देखा कि सत्यराजित यादव के घोड़े का निशान है और साथ में उसके पाँव का भी निशान था। वहाँ पे उसको मार करके वहाँ से वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे किस किस के फुटप्रिंट है, पाँव के चिन्ह उन्होंने देखा कि यहाँ पे शेर का चिन्ह है। तो शेर को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े। शेर को जैसे ढूंढने के लिए निकले, तो कुछ देर के दूर के बाद जा कर के देखते हैं कि वहाँ पे शेर भी मर चुका है। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि शेर भी मरा है, तो आगे किसका निशान है उन्होंने देखा, एक जामवंत के पाँव का निशान। तो वो वहाँ पे गए और जाते ही देखा कहाँ कहाँ पे इसका फुटप्रिंट जा रहा है। उसको फॉलो करते करते वो एक गुफा में चले गए। गुफा के अंदर देखा मणि ऐसे ही चमक रही है, तो उन्होंने मणि को उठाया। जैसे उन्होंने मणि को उठाया तो उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया। जब प्रहार हुआ उनके ऊपर, तो उन्होंने पीछे पलट के देखा, तो वो एक बहुत बूढ़े टाइप का एक भालू जैसा कोई जीव था। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो ये मणि लेने आया हूँ, क्योंकि इस मणि की वजह से पूरे द्वारिका के जो लोग हैं वो मुझे चोर समझ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये मणि मेरी बेटी का खिलौना है, तो इसीलिए वो इससे खेलती है, मैं आपको ये नहीं दे सकता, और अगर आपको लेना है तो मुझे युद्ध में आपको हराना पड़ेगा, मेरे साथ युद्ध करनी पड़ेगी, और युद्ध में आपको मुझे हराना है, हरा तो फिर आप लेके जाओ। क्योंकि उनको पता था जामवंत को कि मेरे से तो कोई जीत सकता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ के अंदर रावण को पकड़ के 6 महीने तक घुमाया था। रावण को 6 महीने तक जामवंत ने हाथ में दबा करके, मुट्ठी के अंदर दबा करके रखा था, इतने पावरफुल थे वो। तो उनको पता था कि जब रावण मेरे से नहीं जीत सकता तो और कौन जीत पाएगा, तो चलो इसको युद्ध में देखते हरा देते हैं, अगर जीत जाए मतलब हार जाएगा तो फिर तो ये चला जाएगा, अगर जीत गया तो मैं इसको मनी दे दूंगा, और जीतना कोई आसान बात है नहीं। उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति थे जो जीत सकते थे। उनको पता था ये बात, उनको पता था कि ये वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो तो फिर उसके बाद उन दोनों में होती है युद्ध स्टार्ट। युद्ध हुआ दिन रात करते करते 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन, टोटल 18 दिन तक दिन रात युद्ध होता रहा। ऐसा घमासान युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ किया। ना तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हार रहे हैं और ना ही वो बूढ़े बुजुर्ग जामवंत हार रहे हैं। तो फिर होता क्या है, 18 दिन के बाद जामवंत को लगता है कि ये कोई साधारण नहीं है, साधारण व्यक्ति को तो मैं मिनटों में ख़त्म कर दूं, ये कोई बहुत ही दुर्लभ है जिनसे मेरे को एक बार मुक्का पड़ता है तो मैं ज़मीन पे गिरता हूँ, मैं मारता हूँ तो वो थोड़ा सा ही बस गिरते हैं।
तो फिर उसके बाद जैसे 18 दिन ख़त्म हुआ, 18 दिन के बाद जामवंत करते क्या हैं, प्रभु द्वारिकाधीश के पाँव पे गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे मुझे पता नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन हे वीर, आप जो भी हो, मुझे लगता है कि मेरे मन में जो चल रहा था संशय, वो संशय क्लियर हो गया है। तो बोल रहे क्या संशय, क्या लग रहा है आपको? तो बोल रहे हैं आप सच बताना, आप भगवान श्री राम हो? तो बोलते नहीं, वो उनका तो अवतार खत्म हो गया, मैं तो श्री कृष्ण हूँ। बोलते श्री कृष्ण हो? तो जब प्रभु श्री राम के समय में, त्रेता युग में जब मैं था, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं द्वापर में अवतार लूँगा और अवतार लेने के बाद फिर मैं आपको दर्शन दूंगा। तो आप सच बताना, आप मेरे श्री राम हो जो कृष्ण बन के अवतार लिए हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उठा के अपने हृदय से लगाया और बोला कि मैं तो तुमको पहले ही पहचान गया था। भक्त को पहचानने में भगवान को 1 सेकंड नहीं लगता, और भक्त को भी नहीं लगता है, लेकिन वो लीला चल रही थी, तो लीला का वैसे चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि तुम मेरे भक्त हो और तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं भी लीला ही करूँगा। पर अब तुमको पता चल गया है कि मैं श्री कृष्ण हूँ, जो राम थे वही श्री कृष्ण बन के आए हुए हैं। तो ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि ये मनी आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? ये मनी मुझे चाहिए, क्योंकि अगर ये मनी मैं लेके नहीं जाऊंगा तो पूरी की पूरी द्वारिका मुझे चोर कह के बुला रही है। तो मुझे, क्या आप चाहते हो कि आपके प्रभु चोर कह के पूरी दुनिया में जाने जाए? वैसे भी मैंने थोड़े से माखन क्या चुरा लिया वृंदावन में, नंदगांव में, तो सारे लोग मुझे ऑलरेडी चोर कहते हैं। तब तो माखन की बात थी, अब तो मनी की बात आ गई है। आप प्लीज़ मुझे वो मनी दे दो। तो फिर उसके बाद जामवंत आंख बंद करते हैं और उसके बाद आंख बंद करके एक हाथ में मनी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री जामवंती, और उनके बाद कहते हैं कि देखो प्रभु, मेरे पास 2 मनी है, तो मैं आपको दोनों मनी को दूंगा। तो बोलते नहीं भाई, मुझे 2 मनी नहीं, मुझे बस 1 मनी चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, आपको इनके साथ मेरी पुत्री भी मेरे लिए मनी है, मनी के सम्मान है, और ये इसका खिलौना है। तो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा अब यहाँ का जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ, वैसे तो वो चिरंजीवी हैं, वो कभी नहीं जाएंगे दुनिया से, जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो रहेंगे। 7 लोग चिरंजीवी हैं, इसके बारे में डिटेल्स में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। पर 7 लोग ऐसे हैं कि चिरंजीवी हैं, जो कभी नहीं ख़त्म होंगे, कभी नहीं मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा है उनके ऊपर, और उनका जिंदा रहना बहुत बड़ा रीज़न के लिए है। तो चलो हम ये बात ख़त्म करके हम आते हैं विवाह के बारे में। तो होता ऐसे ही कि उन्होंने बोला कि देखो बात ऐसी है कि ऑलरेडी मुझे लोग चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, मनी का चोर कहते हैं। रण को मैंने एक बार छोड़ा था और उसमें भी उनकी लीला था, रण छोड़ कृष्ण कहलाए थे। ये शायद किसी किसी को पता हो, पर मैं ये रण छोड़ कृष्ण की कथा ज़रूर बताऊंगी। तो उन्होंने बोला मैंने एक बार रण को छोड़ा था, तो रण छोड़ मुझे कहते हैं कि डरपोक है, कायर है, युद्ध से भाग गया तो ये रण छोड़ता है, इसीलिए ये रण छोड़ है। गोपियों का वस्त्र मैंने चुराया था ताकि वो पूरे वस्त्र पहन के यमुना नदी में जाके स्नान करे, तो उन्होंने मुझे वस्त्र चोर भी कह दिया। तो ऑलरेडी मेरे ऊपर इतने सारे ब्लेम्स हैं। एक ब्लेम और आ जाएगा कि देखो 16,000 रानियों से तो विवाह किया था, 16,108 रानियाँ थी भगवान श्री कृष्ण की, तो इतने से तो विवाह किया। अब इंसान से विवाह करते करते ये तो जानवरों पे आ गए, जानवर से भी विवाह करके आ गए। कहाँ मैं मानव हूँ और कहाँ ये आपकी पुत्री जामवंती। लोग मुझे देख के क्या बोलेंगे कि फिर से गए और फिर से अब कोई इंसान, कोई स्त्री नहीं मिली तो पशुओं से विवाह करने लग गए। तो मैं क्या करूं, ऐसे सोच के अपना बातें कर रहे थे। तो उसके बाद जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आपको याद है कि एक बार जब हम त्रेता युग में थे और जब युद्ध खत्म करके हम लोग आए थे वहाँ पे, जब 14 वर्षों का वनवास जब खत्म होता है तो भगवान श्री राम सारे वानर सेनाओं और सारे मित्रों के साथ वो आते हैं अपनी नगरी अयोध्या।
जब अयोध्या आते हैं तो जनक जी को जब पता चलता है कि मेरी पुत्री आ गई है और मेरे जमाई भी आ चुके हैं, तो उन्होंने अपने जमाई को एक इनविटेशन भेजा कि सारी जो सीता माता की जो मतलब फ्रेंड लोग हैं, माताएं हैं, चाची हैं, बुआ हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, सब लोग उनको देखना चाहते। 14 वर्ष जंगल में रह कर के हमारी बेटी आई है, तो अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो सीता के साथ आप सारे के सारे भाई और सारे के सारे जो मेरी चारों पुत्री हैं, सारी पुत्रियों को और सारे के सारे जो अयोध्या के वासी हैं, सबको हम बुलाना चाहते हैं, इनविटेशन दे रहे थे। तो उनको जाने का तो मन था, क्योंकि सीता माता जाना है उनको, तो उनके पतिदेव कैसे ना जाए, तो भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं, सॉरी भगवान श्री राम। तो फिर उसके बाद वो जाना चाहते थे, पर तो उसके बाद उनका जब जाने का प्लान हुआ तो सारे वानर सेना का बोलते हैं कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर मैं भी जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप सब नहीं जा सकते हो, आप सब जाओगे तो अपने बंदर हो, बानर हो, आप तो बानर वाला जो आपका जो हरकत है, जो आपका व्यवहार है, वो व्यवहार करोगे। मेरा ससुराल है वहाँ पे। पहली बार जब मैं विवाह करने गया था तो ऑलरेडी वहाँ पे मिथिलांचल की स्त्रियों ने मेरा बहुत मजाक बनाया था कि आपके आपके जो पिता हैं राजा दशरथ, वो सिर्फ एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 3 स्त्रियों से विवाह किया था। इस बात को सुनते सुनते उन लोगों ने हमें बहुत मतलब मजाक किया था, बहुत गाली भी दिया था, और इसी बात को लेकर के लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं होता था और बात बात पे वो धनुष उठा लेता था। तो आप अगर मेरे पिता की वजह से, 3 विवाह की वजह से मेरे ऊपर इतना ज़्यादा मजाक बना रहे हैं, तो सोचो अब जो मैं जाऊंगा अपने ससुराल तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे, ये तो एक राजा है और इनके सारे जो मित्र हैं वो सारे बानर हैं, तो वहाँ पे आप लोग बानरों वाली हरकत करोगे, फिर सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, तो मैं आप लोग को नहीं लेके जाऊँगा। फिर उसके बाद होता ये है कि सारे बानर बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि जामवंत जी को जा कर के कि हे जामवंत जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हो, बहुत बूढ़े हो हम सब में से, और आप हमारी सेना के सेनापति भी थे, तो अगर आप बोलोगे प्रभु श्री राम को कि हमें अपने ससुराल लेके जाएं तो वो लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोला अगर मैं बोलूँगा ना तो मुझे भी नहीं लेके जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग मत जाओ। बोलते नहीं नहीं, मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा, मुझे जाना है माता जानकी के जन्म स्थान पे जाना है, उनके राज दरबार में जाना है, देखना है कि मिथिलांचल कैसा है। मैंने सुना है कि वहाँ के लोग बहुत सम्मान के साथ, सबको इज्जत के साथ उसको अपनाते हैं, तो मैं जाना चाहता हूँ। सारे बानर सेना ने जिद कर लिया। अब जामवंत जी हैं जो बूढ़े हैं, और बूढ़े बच्चों की हमेशा सारी बातें मानते हैं, हमारे फैमिली में भी होता है, अगर बच्चे जिद करें तो बुजुर्ग लोग उसकी बात को मान जाते, चल ठीक है ले चलती हूँ। तो ऐसे ही हुआ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं लेके जाऊँगा, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप सबको वचन देनी पड़ेगी। तो बोलते हैं कैसा वचन, तो मैं जो बोलूँगा वही करोगे, आप लोग अपनी बानर वाली कोई हरकत वहाँ पे नहीं करोगे। तो उन्होंने बोला जी, जैसा आप बोलोगे वैसा बिल्कुल हम वो लोग वैसा ही करेंगे, हम लोग कोई ऐसा अपने बानर वाला जो हमारा जो स्वभाव है वो हम नहीं करेंगे, वहाँ पे नहीं दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद जामवंत जी जाते हैं भगवान श्री राम के पास और कहते हैं कि हे श्री राम, आप इन लोगों को जाने दो अपने साथ, और वहाँ पे जब जाएंगे तो आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जैसे जैसे बोलूँगा बिल्कुल वैसे वैसे ये लोग करेंगे, तो इसीलिए आप इन लोग को जाने दो। तो बोले कैसे करेंगे, मुझे एक डेमो दिखाओ। बोल तो ठीक है, सारे बानरों को बुलाए, राम भगवान हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत शत्रुघ्न सारे के सारे हैं, और साथ में जामवंत जी कहते हैं सारे बानरों को कि सब लोगों को बोलते हैं कि मैं ऊपर देख रहा हूँ। तो सब लोग ऊपर देखने लगा कि जो जैसे जैसे बोलना है वैसे वैसे करूँगा, नहीं तो लेके नहीं जाएंगे। ऐसे ही होता है बच्चों के साथ भी, तो वो लालच में आकर के वही करते हैं। तो इनको भी जाने का लालच था, देखना था जनकपुर धाम, मिथिलांचल धाम, मिथिला कैसा है, मिथिला का नगरी कैसा है, जहाँ से हमारी माता सीता प्रकट हुई थी। तो जैसे जैसे इनका जामवंत जी कर रहे हैं वैसे वैसे ही सारे के सारे बानर सेना ऐसे ही करने लग गई।
तो राम भगवान ने देखा, अरे वाह इतना डिसिप्लिन में कैसे, जैसे लग रहा परेड चल रहा हो इन लोगों का, बिल्कुल एकदम से बैठ रहे हैं वो तो बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं तो उठ रहे हैं, उधर देख रहे हैं तो उधर देख रहे हैं, ऐसे चल रहा। तो फिर उनको लगा सेटिस्फैक्शन कि चलो ठीक है, सारे के सारे इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, चलो लेके सारे के सारे हो गए। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ के जो मिथिलांचल में जैसे इन लोगों ने एंट्री किया, तो मिथिलांचल की जो स्त्रियाँ थी, जो नारी लोग थी, वो लोग सारे के सारे, जब उनको पता चला कि हमारी सीता आ रही है 14 वर्ष के बाद, तो उन्होंने सबने बहुत अपने घर को दुल्हनों की तरह सजाया था। मिथिला नगरी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। इतने प्यार सम्मान के साथ सबका आदर करने के लिए मिथिला की नारी खड़ी थी, अपने एक दरवाजे पे, मेन रोड पे खड़ी थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये क्या, राम जी आगे आगे, सीता माता भी साथ में चल रही है और पीछे से वानरों की सेना है, तो उसके बाद देख रहे हैं कि उन्होंने, जामवंत जी ने अपना फेस कहीं पे भी नहीं किया, किसी स्त्री के, सबकी स्त्री के प्लेट में जो था ना, सारी नारियों के प्लेट में, वहाँ पे था ढेर सारे फ्रूट था, आम सेब केला हर चीज़ पड़ा हुआ था। पर उन लोगों का मन हो रहा था कि पकड़ूं उसके प्लेट से और खा लूँ। सोचा नहीं, भगवान क्रोधित हो जाएंगे, इसीलिए जैसे जैसे जामवंत जी कर रहे वैसे हमें करना। सबने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया और किसी खुद की तरफ देख ही नहीं रहे, एकदम से जैसे एटीट्यूड में मंकी आ गए थे कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना, तुम लोग कुछ भी लेके खड़े हो, आरती कर रहे हो, माला पहनाया सभी वानरों को, फिर भी वो लोग स्त्रियों को नहीं देख रहे हैं। बंदर का तो स्वभाव होता है जैसे माला पहनाया पकड़ के तोड़ के फेंक दिया, पर उन्होंने बिल्कुल ऐसे खड़े थे कि ताकि मुझे कोई हिलना ही नहीं है। जैसे जैसे जामवंत जी कर रहे थे वैसे वैसे उनकी वानर सेना कर रही थी। फिर उसके बाद सभी नारी लोग जो थे, जितनी भी स्त्रियां थी मिथिलांचल की, सोच रही थी अच्छा यही वो बानर है जिन्होंने श्वेत बान रामेश्वरम को बनाया था, यही वो है जिन्होंने सीता माता को दोबारा लाने में मदद किया था भगवान श्री राम की, तो ये हमारे लिए पूजनीय है। तो उनका पूजा और सम्मान के साथ सारी नारियों ने उनका सम्मान किया था। जब राजमहल में पहुंचते हैं और सारा भोजन का व्यवस्था होता है, जनक जी ने बोला कि आज मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे जमाई, सारी बेटियाँ एक साथ बैठ कर के राजमहल में भोजन करें और जो भी अतिथिगण हैं सारे एक साथ करें। तो ऐसे ही प्लान हुआ था, एक शाही खान भोजन जो होता है वैसे। तो सारे के सारे लोग आए हुए थे, वहाँ पे जामवंत भी अपने साइड में बैठे हुए थे और वानर सेना साइड में बैठी हुई थी। तो उन्होंने उनको ना सबको खाना दिया, सबने टेबल चौकी लगाया, सारे बंदरों के लिए चौकी लगाया, सारे वानरों सेना के लिए चौकी पे बैठ के। कभी बंदर नहीं खाते, उछलते कूदते बैठते हैं, दौड़ते भागते खाते हैं, स्वभाव तो यही होता है। पर उस दिन पहली बार सभी वानरों के लिए चौकी लगाया था जनक जी ने कि चौकी पे भोजन रखा जाएगा, नीचे सिंहासन रखा था, उस पर बैठ के, आसन पे बैठ के खाएंगे। तो जैसे ही बंदरों ने देखा बहुत मन खुश हो गया, मेरा तो इतना सम्मान आज तक जीवन में किसी ने नहीं किया जितना जनक जी कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो गया सारे। तो उसके बाद जब जामवंत जी खा रहे थे, सारे बानर खा रहे हैं, जो खाना जामवंत जी मुंह में डाल रहे वही वही भोजन, सारे जैसे पूरी उन्होंने पकड़ा जामवंत जी ने, सारे बानरों ने पूरी पकड़ा। देखा सबने, अब ये खीर खा रहे तो सारे ने खीर को ही हाथ लगाया, किसी ने मिठाई को हाथ नहीं लगाया। जैसे जैसे वो करते बिल्कुल वैसे ही कॉपी करते सारे के सारे वानर सेना। तो होता ऐसे है कि जब जामवंत जी को लास्ट में आम मिला था, मिथिला का आम खाने में बहुत मज़ा आता है। तो जब आम की बारी आई तो फिर उन्होंने ऐसे आम को पकड़ा और आम को पकड़ करके उसको छिलका उतारने वाले थे, पर आम की जो ऐसे पकड़ा कि आम का वो जो गुठली था वो उछल के ऊपर चला गया और छिलका हाथ में रह गया। तो उन्होंने, जामवंत जी ने सोचा कि ये जो आम का जो ऊपर उठा है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ उठ करके, और अगर नहीं पकड़ूंगा तो किसी के पेट में ना चले जाए, किसी के पात्र में चला जाएगा। फिर ऐसा सोच के वो उठ गए और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही बानर सेना ने देखा कि अब हमारे जो गुरु हैं सुग्रीव जी, सॉरी जामवंत जी, उनका मैंगो का गुठली के ऊपर चला गया, तो अब हम भी ऐसे ही करना है, हम भी जोड़ कर पकड़ेंगे आम को और उसकी जो गुठली है उसको ऊपर उछालने की कोशिश करेंगे। तो सारे लोगों ने आम को पकड़ा और सब ने गुठली को, आम को दबाया और गुठली सबके ऊपर उठने लगा और सब लोग दौड़ने लगे, पकड़ने लगे अपनी अपनी गुठलियों को। वहाँ पे जितने लोग खा रहे थे सारे लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है। जनक जी ने देखा सारे लोग दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो छिप करके एक खंबे के पीछे छिप गए कि चलो आप लोग को जो करना है करो, मैं अपने खंबे के साइड में खड़ा हो गया हूँ।
खाना छोड़ के, भोजन छोड़ के वो खड़े हो गए। अब श्री राम जी को इतना ग्लानि लगा, ग्लानि यानी कि ये जो फील होता है ना, गिल्ट फील होने लगा कि क्या मेरे ससुराल में आकर के हमारा तो सम्मान ही खत्म करवा दिया इन बानरों ने, पहले तक तो ठीक थे, आज क्या हो गया इन लोगों को। फिर उसके बाद उन्होंने शर्म से अपने सर को झुका लिया था ससुराल में। फिर उसके बाद जब जामवंत जी ने देखा कि मेरी 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 वजह से सारे बंदर ने ऐसे किया, इसका मतलब मेरी गलती है, तो और मेरी गलती की वजह से मेरे राजा, मेरे ईश्वर का शर्म से सर झुक गया उनके ससुराल में, तो उनको बहुत बुरा लगा। और फिर उसके बाद उन्होंने भी अपने सर को झुका लिया। तो फिर उसके बाद देख रहे हैं जनक जी कि सारे, जब जैसे जामवंत जी ने सर झुकाया, सब बंदरों ने सर झुका के बैठ गए, सारा माहौल एकदम शांत हो गया। तो जनक जी ने देखा कि अरे मेरे जमाई तो सर को झुका के शर्मा रहे हैं, उनको तो वो शर्मिंदगी महसूस ना हो, इसीलिए वो वहाँ से आए खम्भे के पीछे से उठ के और राम जी को उठा करके, और उसके बाद उनको अपने हृदय से लगाया। जब हृदय से लगाया तो राम जी को इसलिए लगाया कि इनको गिल्ट फील नहीं होनी चाहिए, इनको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए कि मेरी वजह से मेरे मतलब इतना सारा कुछ चीज़ें हो गया, तो इसीलिए ये महसूस ना कर पाए। इसीलिए उनके ससुर ने, राजा जनक ने उनको उठाया, अपने हृदय से लगाया और बोलते कोई बात नहीं। हमें तो बहुत खुशी हुआ इन लोगों को ऐसे उछलते कूदते खाते हुए देख करके, तो जब सबको खुशी मिल रही है तो आप क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, ऐसे आप बिल्कुल भी शर्मिंदा मत हो। तो फिर उसके बाद जब राम जी को पता चला कि मेरे लिए इतना सोच रहे हैं और मतलब बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं कि मुझे खुशी मिलेगी, कितने चाव से लोग उछल उछल के कूद के खा रहे सारे बानर, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही तो इनको खाना चाहिए था, इनका तो स्वभाव ऐसे है, फिर भी चौकी पे बैठ के खा रहे थे, लेकिन बाद में इनसे रहा नहीं गया और वैसे ही खा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिली। आप बिल्कुल भी अपने मन में शर्मिंदगी महसूस मत करो। तो उसके बाद होता है, जैसे राम भगवान को पता चला कि मेरे को कंफर्टेबल करवाने के लिए मेरे जो ससुर हैं वो मेरे को इतना मतलब कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने ससुर को हृदय से लगाया, और इतने प्यार से हृदय से लगाया कि ये चीज़ जामवंत जी ने देखा। और जामवंत जी ने जब देखा तो उनके मन में आया कि प्रभु कितने प्यार से इनको अपने ससुर को गला लगा रहे, हृदय से लगा रहे। काश मेरी ज़िंदगी में भी वो क्षण आता कि भगवान श्री मतलब विष्णु जो राम जी के अवतार थे, वो कभी मुझे भी इतने ही प्रेम से हृदय से लगाते। तो जब ऐसे उनके मन में विचार आया तो उसके बाद राम जी को पता चल गया, अच्छा जामवंत जी आप चाहते हो कि मैं भी आपको ऐसे हृदय से लगाऊं, ऐसे होना तो बहुत मुश्किल है। इन्होंने अपनी पुत्री को मुझे दान किया है, इन्होंने कन्या को दान किया है, तभी मैंने इनको इतने प्यार से हृदय लगाया है। आप बिना कन्या दान के, बिना अपनी पुत्री के दान के आप मुझसे ये उम्मीद मत करना, और उम्मीद कर रहे हो तो आपको भी कन्या का दान करना पड़ेगा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार कितना, एक युग ख़त्म होने का, एक वर्ष का नहीं, एक युग के ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। क्या कर पाओगे? और जैसे ही ये महसूस हुआ उनको, जामवंत जी को, कि हमें प्रभु ऐसे कह रहे हैं, तभी उन्होंने मानो अपने मन ही मन कह दिया प्रभु को अपने मन की बात, कि आपके लिए एक युग नहीं, मैं 100 युग तक वेट कर सकता हूँ, इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा आपके अगले अवतार होने तक। और फिर उन्होंने इंतज़ार किया, और उन्होंने इतना प्रतीक्षा किया कि वो प्रतीक्षा की घड़ी द्वापर में आया, और द्वापर में जब आया और दोनों मिले, तभी उन्होंने बोला था कि याद है आपको प्रभु वो बात आपने बोला था, आप मुझे हृदय से लगाओगे अगर मैं अपनी पुत्री का दान करूँगा। आज मैं अपनी पुत्री का दान कर रहा हूँ, आपको मैं दे रहा हूँ, कन्या दान कर रहा हूँ। अब तो मुझ पापी को, मुझ दुष्ट को, मुझ अभागे को युगों तक आपने इंतज़ार करवाया, इतनी प्रतीक्षा के बाद अब तो मुझे अपने हृदय से लगा लो प्रभु। फिर श्री कृष्ण भगवान श्री द्वारिकाधीश की नेत्र सजल हो गई, कि इसको कहते हैं सच्चा भक्त। जो सच्चा भक्त होता है ना,
वो कभी भी इस बात को लेके दुखी नहीं होता, प्रभु मुझे इतना क्यों इंतज़ार करवा रहे हो। वो पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने तक इंतज़ार करता रह जाता है। तो ऐसे ही जब प्रभु के नेत्र सजल हो गए कि मेरे मेरे भक्त मेरे लिए इतना या तपस्या, इतना इंतज़ार, इतनी प्रतीक्षा किया इन्होंने, तो फिर मैं इनकी पुत्री को क्यों ना मतलब विवाह करूं। और इनकी पुत्री को जब मैंने विवाह कर लिया है तो फिर इनको वो मैं सौभाग्य क्यों ना प्रदान करूं जो मैंने त्रेता युग में राजा जनक को दिया था अपने हृदय से लगा करके। फिर विवाह वहाँ पे संपन्न हुआ, कन्यादान हुई, जामवंत जी ने अपनी पुत्री का हाथ श्री कृष्ण को दिया और उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश ने अपने हृदय से जामवंत को लगाया। तो बहुत ही सुन के इमोशनल हो जाती हूँ मैं भी कि कैसी कैसी लीला किया है उन्होंने। अपने भक्त की एक इच्छा जो उन्होंने युगों पहले किया था, भगवान भूले नहीं। भूल जाते हैं लोग, एक दिन की बात कल भूल जाते। क्या आप मुझे बता पाओगे 2 दिन पहले आपने सुबह को कहा क्या खाना खाया था? नहीं याद है ना। लेकिन प्रभु को जामवंत जी ने बोला भी नहीं था कि आप मुझे गले से लगाओ, मुझे हृदय से लगाओ, नहीं बोला था। सिर्फ मन में एक भाव आया, एक विचार आया, एक इच्छा आई और उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने दूसरा अवतार लिया और दूसरे अवतार लेने के हजारों लाखों करोड़ों साल बीत जाने के बाद उन्होंने उस इच्छा को पूरा किया। सोचो हमारे प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम हमें कौन कर सकता है। कहते हैं माँ बच्चे का प्रेम बहुत यूनिक होता है, उनसे ज़्यादा माँ से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता बच्चे को, और बच्चा भी माँ को बहुत प्रेम करता है। पर प्रेम की परिभाषा मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो कोई किसी से प्रेम नहीं करता। हम सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये जैसे कैरेक्टर बहू का, पिता का, पुत्र का, बेटी का जो चल रहा है, चलने के बाद हमें दूसरे घर जाना है। हमारे अपने माता पिता का जो जन्म जन्मांतर कीड़ा मकोड़ा चींटी कबूतर कौवा सब बनाया, उनके घर हमें वापस जाना है। तो सच्चे प्रेम वो हमसे करते हैं, कभी नहीं भूलते, एक सेकंड सांस नहीं देना भूलते। इतना प्रेम हम तो अपने बच्चे को भी नहीं करते। तो फिर जब एक माँ अपने बच्चे को उतना प्रेम नहीं करती है जितना प्रेम हमारे श्री कृष्ण, हमारे परमेश्वर, हमारे आत्मा में बसे हुए हैं, एक क्षण भी हमारे आत्मा से दूर नहीं जाते, तो फिर हमें भी तो उस प्रेम का जवाब प्रेम से देना चाहिए ना। उनको कोई प्रेम नहीं चाहिए आपका, कोई पूजा, आप वो नहीं चाहते कि आप कोई पूजा करो, दान करो, नहीं। बस उनको इतना होता है कि मेरे लिए इस जीव के अंदर दिल में प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा कि हमेशा अपने शब्दों से मुझे बुलाए, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सीता सीता, राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय लग रहा है उस नाम को आप चुन लो, पकड़ लो और ऐसे पकड़ोगे